आज के YouTube चैनल श्वेता कर्क प्राणियों में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आशा है, और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि ये प्राणियों की फैमिली, मेरी फैमिली, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो सभी लोग बहुत खुश होंगे, और मेरी तहे दिल से प्रार्थना है। आज सभी का राधे राधे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए नया टॉपिक। वो टॉपिक है जय हो विजय हो। एक मंत्र है जय हो विजय हो, छोटा सा है। मैं उसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद आपको कुछ बताऊंगी। और मेरे पास आज एक क्वेरी आई है। वो क्वेरी है कि हमको नींद नहीं आती है रात को, हम क्या करें? ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमको नींद आ जाए। उसके लिए मैं आपको छोटी सी कुछ रेमेडी बताऊंगी, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छी और क्वालिटी वाली नींद आएगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हर दिन की तरह हम लेते हैं गुरु जी का आह्वान। दोनों हाथ जोड़िए, कमर पेट गर्दन सीधी कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक क्वेरी है, उस क्वेरी का नाम है कि हमको नींद आ जाए, इसके लिए क्या करना है। दोस्तों, जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये नियम आपको जीवन में अपनाना है कि सोने के आधा घंटा पहले ओम चैंटिंग सुननी है। मेडिटेशन में ओम में बैठना है। अगर बैठने में दिक्कत हो रही है तो आप लेटे अपने बेड पर ही कर सकती हैं। उठने के बाद में आपको आधा घंटा तक फिर ओम मेडिटेशन में बैठना है, ओम चैंटिंग में बैठना है। इसका रिलेशन आपकी नींद से है। अब आप सोच रहे होंगे नींद से कैसे है, तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अपनी दिमाग की 3 अवस्थाएं होती हैं। वो होती अल्फा अवस्था, बीटा अवस्था, गामा अवस्था। और अपना मन 2 प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और हमारा अनकॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होता है। हम जैसे जैसे अपने अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते जाते हैं पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से, मेडिटेशन से करते जाते, वैसी वैसे हमारी बॉडी में से बीमारियां निकलती जाती हैं। हमारे पास भी अगर कुछ भी ना हो तो भी हम खुश रहते हैं। और हमारे अंदर जो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड है, वो पीनियल ग्लैंड हमारी एक्टिव हो जाती है। और जैसे जैसे हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिव होती जाती है, वैसे वैसे हमारे अंदर से अतीन्द्रिय सुख निकलता जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये दीदी ने क्या बता दिया, अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। तो अगर आप सभी लोगों ने देखी हो भागवत, उसमें आपने देखा हो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, श्री कृष्ण जब बंसी बजाती थी तो गोपियाँ दौड़ी चली आती थी। श्री कृष्ण की जब बंसी बजती थी तब गोपियाँ दौड़ी चली आती थी, और कोई डांस करती रहती, आराम से कोई नाचती रहती श्री कृष्ण की याद में। तो उनके अंदर क्या था? उनके अंदर था अतीन्द्रिय रस, यानी उनकी पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो गई थी भगवान के ध्यान में, भगवान के मेडिटेशन में उनकी पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो गई। यहाँ पर भी मेरी छोटी सी कोशिश है जिससे आपकी पीनियल ग्लैंड धीरे धीरे एक्टिव होना चालू हो जाए और आपको नींद की समस्या आपकी तहे दिल से भाग जाए। जिन लोगों ने भी ये मेरे को आज क्वेश्चन पूछा है, मेरे को कमेंट्स किया है कि नींद नहीं आती, ये कुछ रेमेडी छोटी सी उनके लिए। पहली रेमेडी तो मैं शेयर कर चुकी हूँ कि आपको सोने से आधा घंटा पहले ओम चैंटिंग में बैठना है या लेटना है। दूसरी रेमेडी, आपको उठने से पहले भी कोई भी काम नहीं करना है, आपको आधा घंटा ओम चैंटिंग में बैठना है। दूसरी रेमेडी, इसके साथ ही आपको गहरी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। गहरी गहरी सांस लो और छोड़ो।
गहरी गहरी सांस लो और छोड़ो। ये आपको 3 बार करना है और कोशिश करनी है कि सूरज उगने से पहले आप लोग उठ जाएं। मैंने ऐसा क्यों बताया कि सूरज उगने से पहले आप लोग उठ जाएं? उसका एक छोटा सा रीज़न है दोस्तों। मैं अपनी 2 दिन की वीडियो में आपको बता रही हूँ यूनिवर्स के बारे में कि हमारा एनर्जी, हमारा मन यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। दिन भर हम जैसा सोचते हैं यूनिवर्स का बस एक ही काम है, हमसे तथास्तु कहना। हम जैसा जैसा सोचते जाते हैं वैसा ही वैसा होता है। और हमने सुबह उठते से काम करना चालू कर दिया तो हमारा पूरा दिन वैसा ही निकलेगा। इसका रीज़न क्या है मेरे प्यारे फ्रेंड्स? इसका रीज़न ये है कि जैसे हम सुबह उठते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड तो इनएक्टिव होता है पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जब हम सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भरते हैं तो सारा दिन हम पॉजिटिव रहते हैं। अगर उस सबकॉन्शियस माइंड में हमने नेगेटिव भर लिया, जैसे सुबह उठते से हमने ओ बच्चों की बस निकल गई, ओ पति के ऑफिस के लिए लेट हो, ओ आज ये नाश्ता बनाना है, बच्चों की ड्रेस ढूंढनी है, बच्चों को पढ़ाना है, यानी कोई भी काम हो XYZ हो, जरूर नहीं है हर कोई मेरी तरह हाउसवाइफ हो। अगर सुबह उठते से सोचा कि मेरे को ऑफिस जाना है, आज तो मैं लेट हो गई, आज तो मुझे झाड़ू लगाना था, पोंछा लगाना था, यहाँ जाना था, उससे बात करना, बट मैं लेट हो गई, मेरे सारे काम खराब हो गए, तो आपको वो ही रिजल्ट आएगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सुबह उठना है, डीप ब्रीथिंग में अपने घर में ओम चैंटिंग चलाकर अच्छे से सुकून से उसमें रहना है, उसमें बैठना है। स्टार्टिंग करनी है, कल सिखाया था मैंने 3 बार जाप शब्द से। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो कि मेडिटेशन एक हाई एनर्जी लेवल होता है, हर कोई नहीं कर पाता है, तो आपको एक छोटी सी स्टार्टिंग करनी है। कल बताया था मैंने धन्यवाद शब्द से। जैसे से आप पॉजिटिव सोचते जाओगे आपको काम बनते जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। जो कॉन्शियस माइंड में परेशानी रहती है, डिप्रेशन रहता है, चिंता रहती है, एंग्जाइटी रहती है, उसके लिए भी आपको इसमें हेल्प मिलेगी। आप देखो आपके घर के सभी सदस्य सोए हुए हैं और आप अकेले सूरज उगने से पहले उठ गए और आप बैठ गए अपने बिस्तर पर या कहीं भी जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ पर आपने ओम चलाया, डीप ब्रीथिंग की और डीप ब्रीथिंग करके आपने स्टार्टिंग की कि धन्यवाद मुझको इतना अच्छा शरीर परमात्मा तूने दिया है, धन्यवाद मेरी किडनी का, धन्यवाद मेरी हार्ट का, धन्यवाद मेरी सांसों का जो चल रही हैं आज, धन्यवाद कीजिए अपनी इस सांसों का। नहीं तो देखो आज के टाइम पे कब सांस बंद हो जाए पता भी नहीं चलता, किसी का कोई भी भरोसा नहीं है। धन्यवाद उस परमात्मा का कि जिसके कारण मैं आज जिंदा हूँ। धन्यवाद कीजिए अपने हार्ट का जो धड़क रहा है और आपको एहसास दिला रहा है कि आप जिंदा हैं। धन्यवाद कीजिए अपने बच्चों का जो सुबह उठते से पहला वर्ड बोलते हैं माँ, और आपको महसूस होता है, कितना महसूस होता है, कितना अच्छा महसूस होता है कि वाकई में ये मेरा अचीवमेंट है कि मेरे बच्चे मेरे पास है। धन्यवाद कीजिए इस घर का, जिस घर में आप रह रहे हो आपके सिर के ऊपर छाया भी है, नहीं तो कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके सिर के ऊपर छाया भी नहीं है। धन्यवाद कीजिए इस पूरी प्रकृति का, कभी एहसास कीजिए पृथ्वी का जिसके ऊपर हमने पैर रखा है। धन्यवाद कीजिए उस प्रकृति का, धन्यवाद कीजिए 5 तत्वों का। जब आप अपने जीवन सुकून भरे जीवन से स्टार्ट करेंगे तब दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव हो जाएगा और रात को भी आप सोने से पहले जब ओम चैंटिंग में बैठेंगे तो आपका मन धीरे धीरे एक स्लीप साउंडिंग नींद में जाता जाएगा। नींद ना आने का मेन रीजन क्या रहता है? भगवान ने हमको स्पेशल बनाया। कैसे बनाया? आप जानते हो आपके जैसा चेहरा दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता। ना आपकी ऐसी आंखें हो सकती हैं, ना आपकी ऐसी स्माइल हो सकती है, ना आपके ऐसा ब्यूटीफुल फेस हो सकता है। तो सोचो उस परमात्मा ने हमको कितने स्पेशल बनाया।
आज मैं देखती हूँ हाउसवाइफ की मेन प्रॉब्लम क्या है। सभी पर ध्यान देती है, पति बच्चे घर, लेकिन अपने आप पर ध्यान नहीं देती है। कभी अपनी सांसों को निहारिए, कभी अपनी आँखों को निहारिए, कभी देखिए कि मैं वाकई में कितनी खूबसूरत हूँ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा घर मिला, इतना अच्छा परिवार मिला। कभी अपने आप के बारे में सोचिए कि मैं वाकई में जो अचीवमेंट मेरे पास है वो अचीवमेंट किसी के पास नहीं है। आप सोच सकते हो नेगेटिव कि मेरे पास तो क्या अचीवमेंट है, मुझसे आज तो मेरे फ्रेंड्स खुश हैं, या कोई भी XYZ मेरी पड़ोसी खुश है। हाँ, वो सब लोग खुश हैं मुझसे ज़्यादा, मैं सब आपकी बात मानती हूँ, बट कुछ ना कुछ भगवान ने सबको दिया है। इस परमात्मा ने, उस यूनिवर्स ने, जो भी आपकी इस जीवन की इष्ट है, उन्होंने जब आपको इस दुनिया में भेजा तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक दे के भेजा। आज हम लोगों की मेन दिक्कत क्या है, हम लोग पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना भूल गए हैं। आप अपनी जीवन में जिस पल पॉजिटिव चीज़ के लिए धन्यवाद करना चालू कर देते हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझको जो मिला वो मेरा भाग्य है और सामने वाले को जो मिला वो उसका भाग्य है। हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको एक शब्द ही अपने दिमाग में बिठाना है कि मुझको जो मिला वह मेरा भाग्य है और सामने वाले को जो मिला उसका भाग्य। अब मैं ब्रह्मांड से, परमात्मा से कनेक्ट होकर अपना भाग्य, अपने कर्म, अपनी सोच इस तरीके से जब बनाऊंगी कि मेरे कर्म बदलेंगे, मेरा सोच बदलेगा, मेरी नज़रिया बदलेगा और मेरा भाग्य बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर देंगे कुछ ट्रिक्स आपकी। जब आपका मैसेज आ जाएगा मेरे पास कि नहीं, अब मेरे को बहुत अच्छी नींद आती है, जिसने भी मुझे क्वेरी किया उसका आंसर जब आएगा मेरे पास कि नहीं अब मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, तब मैं आपको सिखाऊंगी कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा भाग्य बने। हम वही चाहें, वही हम करें, वही जो हम सोचें वही हमारे साथ होने लगे। हाँ, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था यूनिवर्स क्या कहता है, तथास्तु। हमको सिर्फ क्या बदलना है, अपना सोच। जब हम अपनी सोच बदलेंगे तब हमारे आसपास वही होने लगेगा जो हम चाहते हैं। दोस्तों, वेट एंड वॉच, अगली वीडियो इसी के ऊपर कि हम ऐसा क्या करें कि जो हम चाहते हैं वही घटनाएं हमारे आसपास आने लगे। हम जो भी आए हैं, जो भी आज मैं हूँ, वो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल मेरे को मिल रहा है। लेकिन मैं आगे आने वाले जीवन में ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाए, मैं खुश रहूँ, मेरा परिवार खुश रहे, मेरे आसपास के लोग खुश रहे, पूरा समाज खुश रहे, पूरा विश्व खुश रहे। तो हाँ, हमारी आगे आने वाली यात्रा का नाम है जो चाहें सो पाएं। यानी हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया है तुम्हारे अंदर इतनी ताकत छुपी है कि तुम जो चाहते हो वो ही पा सकते हो। लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि हम जीवन यात्रा चलते चलते अपने आप को भूल गए हैं और अब समय आ चुका है, क्योंकि गुरुजी हमारे पास आ चुके हैं। वो कहते हैं कि तुमको वो ही करना है जो तुम चाहते हो। इसलिए इस प्लेटफॉर्म का नाम है प्राण योगी, जो चाहते हैं, जो चाहें वो पाएं। दूसरा मैं आपको बता दूं, क्या मैंने शुरुआत में बोला था जय हो विजय हो। जय हो विजय का मतलब होता है गुड ब्लेसिंग, बेस्ट ब्लेसिंग। आज हम क्या कर रहे हैं, हम ना तो अपने आप को ब्लेस करते हैं ना हम दूसरे को ब्लेस करते हैं। इसलिए प्राण योग में जो चाहे सो पाए में इसका नाम है, हम बोलते हैं जय हो विजय हो। यानी हम दूसरे को बोल रहे हैं कि आपकी जय हो और आपको हर कर्म में सफलता मिले। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, जैसे ही मैंने बोला जय हो विजय हो, वैसे यूनिवर्स ने मेरे को भी आशीर्वाद दे दिया है कि तुम दूसरे को जय हो विजय बोल रहे हो, उससे पहले तुम्हारी जय हो विजय हो। यानी हम इस प्लेटफॉर्म पर सीखेंगे कि दूसरों के बारे में जब हमने अच्छा सोचा
तो दूसरे का तो अच्छा हो ही रहा है, प्लस मेरा भी अच्छा हो रहा है। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का धन्यवाद। आप सबकी जय हो, विजय हो। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि हमको अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए, कि हम जो चाहेंगे वो पा लेंगे। धन्यवाद। आप मेरे को कमेंट्स करके बताइए कि आगे आप क्या देखना चाहते हैं। कपाट पेट गर्दन सीधी कीजिए, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। दोनों हाथ जोड़ेंगे डीप ब्रीथिंग के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वद्राणो पश्यन्तु मा कदाचित् दुःखभाग् भवते नमः। जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो।